अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल आप लोगों का? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग हर ऑफिस से होंगे। नेक्स्ट पेपर है हमारे पास बायोलॉजी। अब बायोलॉजी के पेपर में हमारे पास 2 छुट्टियाँ हैं और 2 छुट्टियों के अंदर ये सारी तैयारी कैसे करनी है वो आज आप लोगों को इंशाल्लाह मैं बताने लगा हूँ। डिटेल से वीडियो देखिएगा इंशाल्लाह, आराम से एक दफ़ा वीडियो को देख लें, उसके बाद आपको किसी भी हेल्पलाइन की ज़रूरत, किसी की भी गाइडलाइन की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मैं क्या क्या बताऊँगा, आप लोगों के साथ सबसे पहले मैं पेडिंग स्कीम बताऊँगा, पेपर पैटर्न बताऊँगा, उसके बाद तैयारी करने का तरीका बताऊंगा और फिर इंपॉर्टेंट चैप्टर बताऊंगा कि कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिन्हें आप लोग अगर तैयार करते हैं तो आप लोग आसानी से अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि तमाम वीडियोस आप तक जल्द से जल्द और आसानी से पहुंच सकें। और मुझे खसूसी तौर पे बताना है कि आप लोगों का इस्लामियत का पेपर कैसा हुआ है, और उससे भी अहम बात मेरी खसूसी दुआ है अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को, अपने वालिदैन, अपने असातिज़ा की उम्मीदों पर पूरा उतरने की तौफीक दे। जल्दी से तमाम स्टूडेंट्स कमेंट्स में आमीन बोल दें, क्योंकि अगर आप लोग आमीन बोलेंगे, आप लोग किसी के लिए दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला आप लोगों के ऊपर भी रहम करेंगे। तो सबसे पहले आमीन बोले, फिर हम लोग वीडियो स्टार्ट करने लगे हैं। अब वीडियो के अंदर आप लोगों को मैं जो बताने लगा हूँ, बायो की सबसे पहले हम लोग देखेंगे पेपर पैटर्न, फिर आपको पासिंग मार्क्स भी बताने लगा हूँ। एक चीज़ आप लोग अपने पल्ले बांधें कि हमारे पास बायो का जो पेपर है ये होना है 85 मार्क्स का। 85 मार्क्स में से कितने वाला पास है ये आप लोगों को मैं बताने लगा हूँ। 85 में से जिस बच्चे के 28 मार्क्स आ जाते हैं वो इजीली बायो में पास हो सकता है। ये चीज़ अपने जहन में कर लें, यानी कि 33% वाला बच्चा पास है। यहाँ तक समझ आ गई? अब नेक्स्ट जो हमारे पास पेपर पैटर्न कैसा आएगा, पेडिंग स्कीम क्या है, वो आप लोगों को बताने लगा हूँ। सबसे पहले आप लोगों को एक बात मैं बताता चलूँ कि हमारे पास एमसीक्यूज़, सबसे पहले पेपर में जो क्वेश्चन है वो है एमसीक्यूज़ का। 17 एमसीक्यूज़ आने हैं, एक एमसीक्यूज़ 1 मार्क्स का होगा और 17 मार्क्स के आप लोगों को एमसीक्यूज़ आने हैं। इसका मतलब ये हुआ जिस बच्चे के एमसीक्यूज़ होंगे, ठीक, उसको तो दुनिया की कोई भी ताकत पास होने से रोक नहीं सकती, क्योंकि 17 नंबर इधर से आगे, पीछे बच के 10 नंबर लेना कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो अब ये देखिएगा किस किस चैप्टर में से आ रहे हैं वो आप लोगों को मैं बताने लगा। पहले चैप्टर में से 2 एमसीक्यूज़ हैं, दूसरे में से 1 है, तीसरे में से 1 है, चौथे में से 2 एमसीक्यूज़ हैं, पाँचवें में से 1 है, छठे में से 2 है, आठवें में से 2 एमसीक्यूज़ हैं, 9वें में से 1, 10वें में से 1, 11वें में से 2 और 12वें में से 2 एमसीक्यूज़ हैं। अब जो सबसे अहम बात है, हमारे पास बायो के जो एमसीक्यूज़ हैं ये मोस्टली आते हैं रीडिंग में से, एक्सरसाइज में से भी आ सकते हैं। 40% चांसेस हैं आप लोगों को कुछ एमसीक्यूज़ इंशाल्लाह एक्सरसाइज वाले होंगे, और मोस्टली एमसीक्यूज़ आप लोगों की जो रीडिंग है उसमें से आएंगे। तो इसलिए आप लोगों ने रीडिंग वाला यानी चैप्टर को ध्यान से तैयार करना है। जो चैप्टर के साइड पे छोटे छोटे बॉक्सेस दिए होते हैं उनको लाजमी तैयार करके जाना है अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके मार्क्स अच्छे आएँ। तो अब नेक्स्ट है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की कहानी कुछ यूँ है कि हमारे पास टोटल आने हैं 3 पोर्शन की सूरत हाल कुछ यूँ होगी। 12 में से हम लोगों ने 8 अटैम्प्ट करने हैं, उसके बाद इधर भी 12 में से 8 और इधर हम लोगों ने टोटल 9 में से 6 अटैम्प्ट करने हैं, यानी कि 2 हमारे पास पार्ट आएंगे 12 में से 8 वाले और एक पार्ट आएगा 9 में से 6 वाला। इस तरह हमारे पास टोटल 8 और 8 16 और 6 22, यानी कि 22 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आप लोगों ने पेपर में अटैम्प्ट करने हैं। एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आप लोगों का 2 नंबर का है और 44 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आने हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बच्चा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर अच्छे से तैयार कर ले उसकी तो फिर भेजा हो जाएंगे, वो अच्छे से मार्क्स ले लेंगे। अब किस चैप्टर में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं वो आप लोगों को बताने लगा हूँ। पहले चैप्टर में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आने हैं, तीसरे में से 3, 8वें में से 4 और 11वें में से 3। आप लोग एक चीज़ को फोकस करें कि चैप्टर 8 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आने हैं। इस तरह चैप्टर 3 है हमारे पास, इसमें से 3 है और चैप्टर 11 इसमें से भी 3 है। अगर आपको चैप्टर 3 आसान लगता है चैप्टर 3 तैयार कर लें, अगर चैप्टर 11 आसान लगता है चैप्टर 11 आप लोग तैयार कर सकते हैं। अभी आगे आपको बताऊंगा कि 3 और 11 ही क्यों तैयार करना है, उसका आपको भी फ़ायदा पता चल जाएगा। देखें 4 और 3 7 हम लोगों ने कितने अटैम्प्ट करने थे, 8, एक हमारा बस सवाल मिस होगा, यानी कि 6 चैप्टर हम लोगों ने टोटल आपको तैयार करवाने हैं लास्ट शॉर्ट के लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट के लिए हम लोग जाते हैं उसके लिए हमारे पास चैप्टर 2 में से 2 आ रहे हैं, चैप्टर 5 में से 3 आ रहे हैं और चैप्टर 9 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं और चैप्टर 12 में से हमारे पास आ रहे हैं जी 4। तो ये चीज़ आप लोग पल्ले बांधे, चैप्टर 12 लाजमी तैयार करना है।
इसके साथ चैप्टर 5 तैयार कर ले या 9 तैयार कर ले, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। आप लोगों की मर्जी है, आप लोग इनमें से कोई एक चैप्टर तैयार कर सकते हैं। मैं चैप्टर 9 के ऊपर टिक करने लगा हूँ, वो अभी आपको बताऊंगा क्यों करना है। इधर से भी मैंने 2 सेलेक्ट किए हैं, इधर से भी मैंने 2 सेलेक्ट किए हैं। इसके बाद नेक्स्ट पोर्शन है हमारे पास, इधर से भी देखें 4 और 3 7, एक सवाल आपके इधर से मिस है और एक सवाल इधर से मिस है। अगर आप लोग ज़्यादा ही नंबर लेना चाहते हैं या आप लोग कहते हैं फुल बटा फुल, फिर आप लोग इधर से चैप्टर 11 तैयार कर लें साथ और इधर से चैप्टर 5 तैयार कर लें। नेक्स्ट है हमारे पास 9 आने हैं, 9 में से 6 करने हैं। चैप्टर 4 में से जो हमारे पास उसमें से 3 आ रहे हैं, चैप्टर 6 में से 3 आ रहे हैं और चैप्टर 10 में से आप लोगों को 3 शॉर्ट आ रहे हैं। इनमें से आप लोगों को जो तीनों में से आसान लगता है वो आप लोग तैयार कर सकते हैं। 3 6 इधर से आप लोगों के अटैम्प्ट हो गए, 7 इधर से और 7 इधर से। देखें 7 और 7 14, 14 और 6, 14 और 6 20। आप लोगों का टोटल मार्क्स कितने थे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के? 44। आप लोगों को 20 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर अटैम्प्ट हो रहे हैं। कितने चैप्टर करने से? 2 4 और इधर से भी आप लोगों ने अपनी मर्जी से 2 तैयार करने हैं। तो इसका मतलब 6 चैप्टर बस तैयार करें, 6 चैप्टर तैयार करें और 40 नंबर के शार्टर ले उड़े, यानी कि 40 नंबर के शार्टर ले उड़े। अब ये देखिए, ये जो चैप्टर हम लोगों ने तैयार किए हैं उसका फ़ायदा क्या होने लगा है वो ये देखिएगा। चैप्टर 3 हम लोगों ने शॉर्ट के लिए भी तैयार किया है, इसमें से लॉन्ग भी आना है। पहले आप लोगों को मैं एक बात बता दूँ, 1 और 11 का पेयर है, 3 और 9 का पेयर है, 6 और 10 का पेयर है, 2 और 12 का पेयर है, 4 और 8 का पेयर है। इस तरह आप लोगों ने टोटल आपको 5 आने हैं, 5 में से आप लोगों ने 3 अटैम्प्ट करने हैं और एक क्वेश्चन आप लोगों को 8 नंबर का, 4 इसके नंबर होंगे 4 इसके, यानी कि इस तरह आप लोगों को 24 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आने हैं पेपर में। एक चीज़ देखिएगा, अब हम लोगों ने चैप्टर 3 तैयार किया, शॉर्ट के लिए भी किया, लॉन्ग के लिए भी कर लेते हैं। चैप्टर 8 हमारे पास इधर देखें जी, तो ये हमारे पास इधर से भी लॉन्ग अटैम्प्ट हो जाएगा। चैप्टर 9 है, चैप्टर 9 आप लोगों का इधर भी आप लोगों ने किया होगा और 12 आप लोगों ने साथ इधर भी किया है। देखें अभी हम लोगों ने शॉर्ट के लिए किए हैं वही किए हैं। अब अगर साथ हम लोगों ने इधर चैप्टर 4 तैयार कर लेते हैं एक, और चैप्टर 7 अगर आप लोग तैयार करना चाहें 6 तैयार कर लें या 10 तैयार कर लें, आप लोगों का फ़ायदा उसका ये हो जाएगा, तो आप लोगों के ईजिली तैयार हो जाएंगे। 4 करेंगे तो आप लोगों का ये वाला पेयर सेलेक्ट हो जाएगा। देखें 1 2 3 5 लॉन्ग सवाल आप लोगों के अटैम्प्ट हो रहे हैं। अगर आप लोग साथ चैप्टर 6 तैयार कर लेते हैं तो उसका आपको फ़ायदा क्या होगा कि आपका 6 इधर से पार्ट अटैम्प्ट हो जाएगा। 6 चैप्टर बस तैयार करने हैं। 6 चैप्टर तैयार करने का क्या फ़ायदा है, आप लोगों के 40 नंबर के शॉर्ट अटैम्प्ट हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 और 20 नंबर के, यानी कि टोटल हमारे पास एक, क्योंकि 40 में आ जाएगा ना, हमने 3 यानी कि अटैम्प्ट करने हैं। तो 8 और 8 16, 16 और 4 20, यानी कि हम लोग 20 नंबर के लॉन्ग अटैम्प्ट कर सकते हैं सिर्फ 6 चैप्टर तैयार करके। एक चीज़ को समझे, हमारे पास 17 नंबर के एमसीक्यूज़ हैं, एमसीक्यूज़ आप लोगों का तैयार हो गए जी। उसके बाद सिर्फ 6 चैप्टर आप लोगों ने तैयार करते हैं। वो 6 चैप्टर कौन कौन से हैं? 6 चैप्टर देखें जी कौन कौन से हैं, वो नोट करें जी। चैप्टर 3 है, चैप्टर 8 है, चैप्टर 9 है, चैप्टर 12 है, चैप्टर 4 एंड 6 आप लोग तैयार कर सकते हैं। और चैप्टर आप लोग अगर चाहे इनमें से कोई भी 3 में से 2 आप लोग तैयार कर लें, आप लोगों का लाजमी वही सेम क्राइटेरिया बनेगा। तो देखें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कितने आप लोगों का अटैम्प्ट हो जाएंगे इससे, आप लोगों के इससे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर अटैम्प्ट हो रहे हैं जी 20 और 40 नंबर के शॉर्ट अटैम्प्ट हो गए। और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की अगर हम लोग बात करें 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 का मतलब है 6 ज़रब 4, तो ये आप लोगों के 24 पार्ट यानी कि 24 नंबर के लॉन्ग अटैम्प्ट हो सकते हैं। इधर मैंने 24 इसलिए लिखा है और इधर 20 इसके लिए लिखा है क्योंकि एक हमें लॉन्ग चॉइस पे छोड़ना पड़ना है, क्योंकि हम लोग उधर सिर्फ अगर सेम पेयर सेलेक्ट करना है, हम लोग अगर 2 वाला करेंगे ना अटैम्प्ट, फिर हमें 24 नंबर मिलेंगे। अगर 6 वाला करना है तो इसके साथ 10 वाला अटैम्प्ट करना पड़ेगा। तो समझ आ गई। आप लोग बस इन 6 चैप्टर्स को फोकस कर ले, जो बच्चा इन 6 चैप्टर्स को फोकस कर लेगा उसके इजीली 85 आउट ऑफ 80 प्लस मार्क्स तो 100% आएंगे ही आएंगे। लेकिन शर्त क्या है, अगर आप लोग अच्छे से तैयार करेंगे तो फिर। बाकी इस वाले से अगर आपको कोई भी मसला हो आप लोग मुझसे पूछिएगा,
6 चैप्टर हैं, 2 अढ़ाई दिन आप लोगों के पास छुट्टियां हैं। 2 चैप्टर जो आपको आसान लगते हैं वो आज तैयार करें, 2 चैप्टर कल तैयार करें, 2 चैप्टर परसों तैयार करके आप लोग आसानी से 6 चैप्टर में जाकर पेपर में तैयारी दे कर सकते हैं और पेपर दे सकते हैं। आप लोगों को इस हवाले से अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी मसला हो, आप लोगों ने लाजमी कमेंट्स में बताना है। इंशाल्लाह आप लोगों का कमेंट्स का मैं लाजमी रिप्लाई करता हूँ। मेरी खसूसी दुआ है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को, अपने वालिदैन, अपने साथिज़ा की उम्मीदों पर पूरा तरीन तौफीक दे। देखें, पेयरिंग स्कीम भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी, पेपर पैटर्न भी बता दिया आप लोगों को, पासिंग मार्क्स भी बता दिए, इंपॉर्टेंट चैप्टर भी बता दिए। इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं बचती जो आप लोगों को परेशानी करे। तो अभी जुड़ जाएं और तैयारी करें अच्छे से और जाकर पेपर में छा जाएं। बाकी मुझे लाजमी बताना है आप लोगों का पेपर कैसे हो रहे हैं। मेरी खसूसी दुआ है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला आपको अपने वालिदैन, अपने साथिज़ा की उम्मीदों पर पूरा तौफीक दे। बाकी हम लोग इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।